किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं बात करूंगा चाइना एस्टर की खेती के बारे में। चाइना एस्टर एक ऐसा फूल है जो गुलाबी कलर का, बैंगनी कलर का, सफेद कलर का आपने देखा होगा। इसकी खेती इतनी बढ़िया खेती है जिससे हम कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा इससे हम आसानी से कमा सकते हैं। आज हम बिल्कुल विस्तार से इस खेती के बारे में बात करेंगे कि इस खेती को हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चाइना एस्टर के लिए जो हमें मिट्टी चाहिए वो बलुई दोमट मिट्टी हो, थोड़ी हल्की पथरीली मिट्टी भी चल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र की मिट्टी है और महाराष्ट्र की मिट्टी में थोड़े कंकड़ पत्थर भी हैं, यहाँ भी आसानी से खेती हो रही है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। दिन में इसे 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और रात में इसे 15 से 17 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। अगर ये टेम्परेचर रहेगा तो इसकी बम्पर पैदावार होती है और इससे बहुत अच्छी कमाई हमारा किसान भाई कम ही समय में कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी बुआई के बारे में। बुआई करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हमें इसका बीज लेना है। इसका बीज हमें मार्केट से मिल जाता है जिसकी कीमत लगभग 100 रुपए किलो के करीब में आसानी से मिल जाती है। हमें पहले ट्रे लेनी है। ट्रे के अंदर कोकोपीट, मिट्टी, उसका मिश्रण एक जगह मिला के हमें फिलिंग कर देनी है ट्रे के अंदर और उसके बाद में हर एक ट्रे के पॉइंट्स पर हमें इसमें बीज डालने हैं 1 से 2। तो जैसे ही हमारा पौधा ग्रो होगा उसको अच्छे से केयर करनी है, पानी लगाना है और ग्रो होने के बाद में इतने हमारा पौधा ग्रो होगा, इतने हम क्या करेंगे कि अपने खेत की बहुत अच्छे से जुताई करेंगे। गहरी जुताई हमें इससे करनी है। हम रूटरवेटर से इसकी जुताई कर सकते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट डालना चाहें या गोबर की खाद डालना चाहें तो वो भी हम अपने खेत में उसको डाल दें बुआई से पहले। जब हमारी पौध तैयार हो जाए तो हमें पौध की अब रोपाई करनी है अपने खेत के अंदर। तो इसका 2 तरीके हैं। आप या तो नाली बना के इसकी खेती करिए या डोली बना के करिए। तो सबसे बेस्ट जो रहता है वो डोली बना के है। देखिए आप देख सकते हैं कि लाइन बना दीजिए डोली या बेड बना दीजिए। उसके ऊपर अब आपको ये जो पौधा लगाना है उसका मैं एक मेजरमेंट भी बता देता हूं कि सबसे बेस्ट जो है या तो आप 20 सेंटीमीटर पे लगाइए या आप इसको 30 सेंटीमीटर पे लगाइए, पेड़ से पेड़ की दूरी। और जो हमारी दूरी रहेगी लाइन टू लाइन वो रहेगी 35 सेंटीमीटर की। अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इससे आगे का प्रोसेस ये है कि जैसे ही पौधा रुपाई के बाद 40 से 45 दिन का हो जाए तो हमें इसके ऊपर एक चीज करनी है जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसको कहते हैं पिंचिंग मेथड। पिंचिंग मेथड किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, ये हमारा अभी तो इसके ऊपर फूल आ रहा है। यहाँ देख लीजिए इसके ऊपर पिंचिंग मेथड किया गया है पहले से और फूल की तुड़ाई भी यहाँ पे चल रही है। तो जैसे ही कली निकले, मान लीजिए ये हमारी कली है, ये कली है और अभी तो फूल है, लेकिन जब ये 40-45 दिन का होगा तो इसके ऊपर फूल नहीं होगा। तो हमें इसको पिंच कर देना है, तोड़ देना है। ये क्यों तोड़ा मैंने? जिससे कि देखिए साइड से जब यहाँ से तोड़ दूंगा तो साइड से कली निकलनी शुरू हो जाएंगी और हमें प्रोडक्शन मिलेगा फूलों का बहुत ही बढ़िया। तो पिंचिंग मेथड हमें जरूर करना है। और तभी पिंचिंग मेथड के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम 45 किलो यूरिया 1 एकड़ में उसका बखेरेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और अच्छी आती है, कलर बहुत अच्छा आता है फूल के ऊपर। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। इसका जो बेस्ट टाइम होता है लगाने का वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस टाइम पे हम इसकी बुआई करें तो बहुत ही बढ़िया रहता है। दूसरी बात ये है कि कम समय में ये हमें फूल देना, प्रोडक्शन हमें यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ से हमें कितनी प्रोडक्शन आसानी से मिल जाएगी। देखिए प्रोडक्शन का सिस्टम ये है कि एक पौधे से, अभी मैं आपको अगर ये पौधा दिखाऊं तो एक पौधे से 30 से 40 फूल आसानी से मिल जाएंगे। आप देखिए एक ही पौधा है और इसमें कितने सारे फूल यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी पौधे देखेंगे तो 1 एकड़ से कम 10 से 15 कुंटल की प्रोडक्शन बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रेट की, या ये बिकेगा कहाँ पे। तो ये बिकेगा आपकी फूल मंडी में, क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। गुलदस्ते में आपने ये फूल देखे होंगे या आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे नेता होते हैं वो रैली करते हैं, तो रैली के टाइम पे जितनी भी डेकोरेशन होती है वो चाइना कैस्टर के साथ ही की जाती है। तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ये बहुत बढ़िया है और काफी समय तक ये सर्वाइव भी रह जाता है। तोड़ने के बाद भी ये काफी टाइम तक बढ़िया एकदम खिला रहेगा। अब इसकी तुड़ाई हम जब करें जब हमारे फूल पे कलर बिल्कुल अच्छे से आ जाए। आप देखिए बिल्कुल गुलाबी कलर आ रहा है, एकदम बेहतरीन लग रहा है, तो तभी हम इसकी
तुड़ाई करें, उससे पहले तुड़ाई ना करें। जब इसमें हल्का कलर हो, मान लीजिए यहाँ पे अभी हल्का है, लाइट कलर है, तो इसकी तुड़ाई ना करें, नहीं तो ये मंडी में इसका अच्छा रेट नहीं मिलेगा। अब बात आ जाती है रेट की, तो रेट इसका 50 रुपए किलो से लेके हाईएस्ट 350 रुपए किलो तक सेल हुआ है। तो मैं मोटा मोटा एक बात मान लेता हूं कि हम बीच में ले लेते हैं 100 रुपए किलो के हिसाब से, और हमारा अगर 10 से 15 कुंटल 1 एकड़ से निकला और हम गुणा करें अगर 100 रुपए की, तो हमारा 1.5 लाख रुपए हो गया। तो 1.5 लाख रुपए की आमदनी हम 1 एकड़ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, ये खेती बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस खेती को करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठंडी जलवायु में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, बहुत बढ़िया तरीके से होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ पर इसकी खेती बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। धन्यवाद।